आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है सबोपदेशक की किताब 7वां अध्याय उसका 8वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं आज के विश्रामवार के लिए। खुदा, जब हम इन वचनों को सीखते हैं, खुदावन आप हमसे बोले, बातें चितें करें, जिसके लिए वचन जरूरी है खुदा, उन तक पहुंचने का अनुग्रह दे। प्रभु, अपने वेदी के अंगारों से पिता हमारे ओठों का अभिषेक करे खुदावन, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इस पद को पढ़ते हैं कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, हम देखते हैं कि जीवन में हम बहुत से कामों की शुरुआत करते हैं, लेकिन कई कामों की शुरुआत करने के बाद भी किसी काम का अंत हमसे बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन किसी काम का अंत हमसे अच्छा नहीं हो पाता। जीवन में हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि जब हम आत्मिक जीवन में हैं तो आत्मिक जीवन में भी कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं कि आज से हम 4 बजे उठेंगे, आज से हम प्रार्थना करेंगे, आज से हम एक समय बाइबल पढ़ेंगे। हम बहुत से ऐसी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम उसको कुछ समय तक तो पूरा अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन बीच में ना जाने क्या हो जाता है, जिसके चलते हम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना या जो शुरुआत हमने किए हैं वो शुरुआत को हम आगे बढ़ा नहीं पाते। लेकिन जीवन में एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब हम आत्मिक जीवन में हैं तो हम चाहे 7 बार भी गिरेंगे, लेकिन खुदा हमें उठा के खड़ा करेगा। लेकिन खुदा उठा के खड़ा इसलिए करता है कि हम फिर से शुरुआत करें। यदि हम गिर गए हैं, हम चकनाचूर भी हो गए हैं, हम मिट भी गए हैं, हम नष्ट भी होने की कगार में हैं, लेकिन तब भी ऐसी परिस्थिति से भी परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है। और वो इसलिए उठा के खड़ा करता है ताकि हम खुदा में बढ़ने के लिए एक शुरुआत करने की कोशिश करें। क्या हम गिरने के बाद, क्या हम ठोकर खाने के बाद हम खुदा में एक अच्छा शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम गिरने और ठोकर खाने के बाद भी हम फिर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन फिर आधे दूरी में जाकर हम थक जाते हैं और जिस काम की शुरुआत हमने किया है उसे हम छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा अंत फल तब अच्छा होगा जब हम जिस काम की हमने शुरुआत किया है उसे अंत तक लेके जाएं। आज कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि 6 महीने 8 महीने वो बहुत पढ़ते हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है, एक बड़ा उत्साह होता है, उन्हें कुछ कर गुजरने की सामर्थ रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थिति बदलती है। जब परिस्थिति बदलने लग जाती है तो धीरे धीरे उनका किताबों के प्रति स्नेह, उनका उत्साह कम हो जाता है। जो उन्होंने 8 महीने में किया वो फिर आगे चल के वो 8 सालों में वैसा नहीं कर पाते। आत्मिक जीवन में भी प्रियो, जो शुरुआत में जितना प्रभु में उत्साह रखते हैं, जो प्रभु में कितना बढ़ने की प्लानिंग करते हैं, प्रार्थनाओं का एक समय ठहराते हैं, ना जाने शुरुआत में वो ना जाने किस कदर परमेश्वर में आगे आने के लिए योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर से दान वरदान पाने के लिए वो योजनाएं बनाते हैं। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियां और उम्र बढ़ती है मेरे प्रियो, तो हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। क्या ये सही है? क्या हमने जो शुरुआत करी है, जब तक हम उस शुरुआत को अंत तक लेके नहीं जाएंगे, हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते, हमारा अंत फल अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर सुलेमान जो बताना मांग रहा है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, सुलेमान ये बताना मांग रहा है कि आपने शुरुआत कैसे किया है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अंत कैसे हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। आज बहुत से विश्वासियों का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी होती है। जब व्यक्ति प्रभु में आता है तो वो चाहता है कि मैं तो प्रार्थना करूंगा, मैं तो वचन में आगे बढ़ूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं गांव के गांव, नगर के नगर बचाऊंगा। ये उनकी शुरुआत की स्थिति होती है। लेकिन जब कुछ समय गुजरता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजरता है
और जब वो कई ऐसे विश्वासियों को पाप करता हुआ देखता है, कई लोगों को वो गलतियों में, पापों में पड़ा हुआ देखता है, और जब उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसके चलते वो प्रार्थना नहीं कर पाता, बाइबल नहीं पढ़ पाता, कुछ उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने लगती है जिसके चलते वो प्रभु से एक संबंध नहीं बना पाता, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा सताव जब उसके जीवन में आने लगता है, तो जो उसके जीवन में शुरुआत में जो कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, धीरे धीरे वो ठंडी होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जितने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी, लेकिन उस शुरुआत को मेंटेन नहीं कर पाए और बीच में ही वो थक कर बैठ गए। उस दौड़ में, जिस दौड़ में बड़ी धीरजता के साथ दौड़ना चाहिए था, उस दौड़ में थक कर बीच में ही बैठ गए। मेरे प्रियो, जो दौड़ कर बीच में थक कर बैठ जाएगा उसको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन जो थकने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होगा और वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देगा कि मेरा लक्ष्य वो है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो दौड़ने लग जाएगा, मेरे प्रियो, उसके लिए अंतफल अच्छा है। जैसे हिन्नी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं भी तेरे लिए हाँफता हूं। मेरे प्रियो, जब हिन्नी को हम देखते हैं, जब हिन्नी नदी में है, जब हिन्नी जंगल में वो घूमती है, पानी की तलाश में यहां वहां भटकती है, वो कुछ दूर चलती है और कुछ दूर चलने के बाद हाँफती है और उसे जल नहीं मिलता तो फिर से अपनी एनर्जी को वो रिस्टोर करती है और फिर से वो दौड़ती है, फिर पानी नहीं मिलता, फिर वो सुस्ताती है और फिर वो दौड़, जब तक उसे पानी मिल नहीं जाता वो दौड़ती है, हाँफती है, सुस्ताती है और फिर से मेहनत करती है। यही जीवन हमारे विश्वासियों का होना चाहिए कि हमें दौड़ना है, हमें खुदा को पाने के लिए मेहनत करना है। जब तक हमें खुदा नहीं मिल जाता हमें दौड़ना है, हम थकेंगे, हमें सुस्ताना है। सुस्ताने में क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो फिर से इकट्ठी होती है और फिर हम उस एनर्जी का उपयोग परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हमें दौड़ना है, भागना है, हाँफना है और उसके बाद सुस्ताना भी है, और जब तक खुदा हमें मिल नहीं जाता है तब तक हमें दौड़ना, भागना, हाँफना और सुस्ताना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कई लोग मेरे प्रियो दौड़ते हैं, भागते हैं, हाँफते हैं, लेकिन फिर वो वहीं पर सुस्ताने के बाद आलसी हो जाते हैं। आलसी नहीं होना है, लेकिन हमें इतना सुस्ताना है कि हमारे शरीर में फिर से वो ताकत पैदा हो जाए और हम खुदा को फिर से ढूंढने लग जाएं। अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें सुलेमान के विषय में हम जाएं। सुलेमान के लिए मैं सोचता हूं कि इतना जबरदस्त व्यक्ति जिसने परमेश्वर का, वहां पहला व्यक्ति हुआ जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया इतिहास में। आप सोचिए वो बंदा कैसा बंदा होगा जिसको खुदा ने अपना भवन बनाने के चुन लिया। वो पहला व्यक्ति था जिसको खुदा ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसे तैयार किया। उसे इस बात की चिंता थी कि खुदा मैं राजा बन जाऊंगा और मुझे अच्छे बुरे का भेद नहीं है, कौन व्यक्ति अच्छा आ रहा है, कौन व्यक्ति कपटी आ रहा है, कौन व्यक्ति बुरा आ रहा है। तो उसने बुद्धि मांगी, उसे इजराइलियों की, अपने प्रजा की चिंता थी, जिसके चलते उसने खुदा से बुद्धि मांगी और खुदा ने उसको बुद्धि दिया। और हम जानते हैं कि उसने किस रीति से एक अच्छा न्याय कर पाया। अब आप देखिए कि ये सुलेमान, जिसकी शुरुआत कितनी अच्छी थी, परमेश्वर के भवन बनाने के बाद, परमेश्वर से बुद्धि मांगने के बाद, इसकी शुरुआत इतनी अच्छी थी कि ये परमेश्वर की नजर में बिल्कुल धर्मी बना हुआ था। लेकिन जब हम आगे आते हैं तो इसने अपनी बुद्धि की बातों को पृथ्वी पर मन लगाया। सबोपदेशक में लिखा है, मैंने पृथ्वी की बातों पर मन लगाया। और उसने उठना बैठना, चिड़िया, जानवर, पृथ्वी का हर एक चीजों पर उसने ध्यान लगाया। इसके बाद सुलेमान ने हर एक राजाओं की बेटी के साथ शादी करना चालू कर दिया ताकि वो राज्य के लोगों में और हमारे राज्य के लोगों में शांति बनी रहे। सुलेमान ने अपनी बुद्धि का उपयोग पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पर लगाया। दूसरा कारण यह था कि राजा सुलेमान ने अपने राज्य की शांति के लिए उसने राजनीतिक चालों का उपयोग किया। उसने राजाओं की, दूसरे नगर के राजाओं की बेटियों से शादी किया ताकि वो राज्य उन पर आक्रमण ना करे और हमारे राज्य में शांति बनी रहे, जिसके चलते सुलेमान की बहुत सी रखेलियां हो गई। लेकिन
सुलेमान को जो परमेश्वर ने स्वर्गीय बुद्धि दिया था, उस स्वर्गीय बुद्धि का उपयोग उसने स्वर्गीय वस्तु पर या अपने आत्मिक जीवन पर या खुदा में कैसे आगे आना चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था पर अपने आप को खड़ा रखना चाहिए, इन बातों पर उसने ध्यान नहीं लगाया। लेकिन उसने पृथ्वी की बातों पर मन लगाया और इस बात पर मन लगाया कि यदि मैं सब लोगों के, राजाओं के बेटियों से शादी करूंगा तो कोई मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा और राज्य में शांति बनी रहेगी। क्या परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि का उपयोग हमें इस कदर करना चाहिए? इसकी शुरुआत परमेश्वर के भवन से हुई, लेकिन कहते हैं आगे चल के बाइबल कहती है कि उन रखेलियों ने सुलेमान का मन अपने देवताओं की ओर मोड़ दिया। ये सुलेमान जितने शुरुआत इतनी अच्छी करी, ये सुलेमान जिसने परमेश्वर के भवन बनाने से उसके आत्मिक जीवन की शुरुआत हुई, और आप देखिए कि ये इसका अंत दूसरे देवताओं पर खत्म हुआ। इसकी शुरुआत परमेश्वर के भवन से हुई, लेकिन उसका अंत दूसरे देवताओं के मंदिर से हुई। यही होता है मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि हम पलक झपकते ही स्वर्गदूत बन जाएं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। अपने आप को खुदा में बना के रखने के लिए बहुत समय लगता है। जीवन में ना जाने कितने बार ऐसी परिस्थितियां आएगी कि हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परमेश्वर के विरोध में भी हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारा इन 70-80 सालों के जीवन में हमें इस बात का लेकिन ध्यान रखना है कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी क्लेश, कितना भी उपद्रव आ जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने शुरुआत परमेश्वर से की है, मैंने शुरुआत परमेश्वर की पवित्र आत्मा से की है, मैंने शुरुआत वो वचन से करी है, मैंने शुरुआत खुदा के साथ अपने आप को उस मृत्यु के बपतिस्मे से शुरुआत करी है। तो मेरा अंत फल भी खुदा के साथ होना चाहिए, मेरा अंत फल भी खुदा की इच्छा पर होना चाहिए, ना कि मेरी इच्छा पर होना चाहिए। जीवन में आप कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, लेकिन आप इस बात पे जरूर ध्यान देना कि कहीं आप सुस्ताने के लिए बैठकर कहीं आप आलसी तो नहीं हो गए हैं, कहीं आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और आपका वचन की संगति करना, झुंड में इकट्ठा होना, क्या ये कम तो नहीं हो गया है? क्या आपने आत्मा से शुरुआत करके क्या आप उसका अंत शरीर के कामों पे करने तो नहीं जा रहे हैं? आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जीवन में आपका फोकस केवल परमेश्वर पर होना चाहिए कि खुदा जब तू मेरे साथ है तो मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, मैंने जो अपनी शुरुआत की है उस शुरुआत के अनुसार ही मैं करता जाऊंगा ताकि मेरा अंत फल तेरे साथ हो। पौलुस के जीवन में अगर हम आते हैं तो पौलुस की शुरुआत कलीसिया को उजाड़ने वाले से होती है। स्तिफनुस के मौत में वो शामिल था। मेरे प्रियो, हम अगर साउल के जीवन में अगर आकर देखें तो साउल एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया को उजाड़ता था, लोगों को घसीट घसीट के जेल खानों में बंद करता था। उसको इतना उत्साह था अपनी व्यवस्था के प्रति, लेकिन जैसे ही खुदा ने उसको दर्शन दिया, मेरे प्रियो, उसकी आंखें खुल गईं, उसकी आंखों से छिलके गिर गए। हनन्याह ने प्रार्थना करी और उसकी आंखें खुल गई और तब से मेरे प्रियो वो आगे खुदा के नजदीकी में आना सीख लिया और तब उसको समझ में आया कि जिस व्यवस्था के लिए मैं उत्साही था, यीशु मसीह उसी व्यवस्था को पूरा करने आया था। पौलुस की शुरुआत कैसी थी? कितनी बेकार शुरुआत पौलुस की थी, लेकिन मेरे प्रियो उस शुरुआत में खुदा ने उसको आशीष दिया। आगे चल के उसको खुदा ने दर्शन दिया और उसको एक नई शुरुआत करने का मौका दिया कि तू यहां से नई शुरुआत कर। और ये पहला बंदा है जिसने बाइबल में ना जाने कितनी पत्रियां लिखी, कितने चिन्ह चमत्कार किए, कितना खुदा के लिए सताव झेला, कितना उपद्रव झेला। मेरे प्रियो, यदि उसके हाथ से सांप लिपट भी गया तो वो मरा नहीं मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि वो जिस रीति से खुदा में उसने शुरुआत करी थी उसी शुरुआत में वो बना रहा मेरे प्रियो, और अंत तक उसी रीति से वो खड़ा रहा। क्या हम जिस रीति से हमने खुदा में शुरुआत करी थी, क्या आज भी हम वैसी ही मेहनत खुदा में कर रहे हैं? मेरे प्रियो,
पौलुस ने पाप किया, शाऊल ने पाप किया, खुदा ने उसका नाम बदल के पौलुस कर दिया। लेकिन वो अपनी गलतियों में ही बना नहीं रहा। वो केवल जिन बातों के लिए वो उत्साही था और उसको जब समझ में आ गया कि खुदा ही है, वो यीशु ही है जिसने व्यवस्था को पूरा किया है। लेकिन पौलुस के जीवन की हम सबसे अच्छी विशेषता ये समझ सकते हैं कि उसने पाप करने के बाद भी उसने एक अच्छी शुरुआत करी। उसने इतनी कमी होने के बाद भी उसने एक अच्छी शुरुआत करी। आज कई लोग ये सोचते हैं कि समय बहुत हो गया, हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमारी उम्र ढल चुकी है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम उस रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते। कई लोग आज ऐसा सोचते हैं मेरे प्रियो, और अपने आत्मिक जीवन को जहां पर वो रुके वहां पर रुक गए हैं। लेकिन हमें समझना है, हमें शाऊल के जीवन से मतलब पौलुस के जीवन से सीखना है कि इतना पाप करने के बाद भी, इतनी गलती करने के बाद भी, इतना समय खराब करने के बाद भी उसने एक अच्छी शुरुआत उसने करी, वो रुका नहीं। और मेरे प्रियो, जब उसने अच्छी शुरुआत करी तो फिर वो कहीं नहीं रुका मेरे प्रियो। वैसे ही हमें भी इस बात को समझना है कि हमें अपने उस जीवन के बारे में नहीं सोचना है कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब पता नहीं मेरे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास एक समय है कि हम खुदा में हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं मेरे प्रियो। हम फिर से खुदा में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आने वाला दिन कितना कठिन होने वाला है। वो एंटी क्राइस्ट का दिन, वो सताव का दिन, वो मुसीबतों से भरा वाला दिन, वो युद्ध वाला दिन, राज्य पे चढ़ाई करने वाला दिन, अकाल और बंजर भूमि वाला दिन, वो कैसे वो दिनों का हमें सामना करना है प्रियो। जब तक हम एक आत्मिक जीवन में हम एक अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे, खुदा से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो उस अंत के दिनों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि खुदा मुझे उस परिस्थिति में, उस समय के हिसाब से तो मुझे खड़ा कर, मुझे वो शुरुआत दे, ताकि मैं अंत के दिनों के लिए, जब राज्य पे चढ़ाई होना रहेगा, एंटी क्राइस्ट का आना आगमन निकट है, तो उस समय मैं जो प्रार्थना करूंगा मुझे उस समय हियाव मिलेगा मेरे प्रियो। मुझे अभी से एक शुरुआत करना है, जो आने वाले समय में मुझे हर एक परिस्थितियों से, विषम बातों से, मुझे वो परिस्थितियों से खुदा मुझे बचा के रखेगा मेरे प्रियो। हमें अभी एक शुरुआत करना है ताकि आने वाले समय में हम खुदा के सामने निर्दोष ठहर सके। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु जी आपके डील डोल में बढ़ता जाए और खुदा एक अच्छी शुरुआत अपने जीवन में कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।